मैं हूं डिम्पी कालरा और आज रोहित शिंगरे हमारे साथ हैं। आज के मेहमान जो आपको ये बताएंगे अगले सेकंड हाफ में बाजार के अंदर इस समय क्या करना चाहिए। बाजार उतार चढ़ाव के साथ एक ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन मोटी बात यह है कि बाजार के अंदर क्या तेजी और आएगी या फिर ये वापस से पलट तो नहीं जाएगा। आज मार्केट ने एक अच्छा काम किया, 15,700 को बचाया और बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो 33,100-200 वाली रेंज को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। आज कंपैरेटिव स्टडी के हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा तेज है, आप परसेंटेज में भी देख पा रहे होंगे, कन्विक्शन के हिसाब से भी। क्या पहले 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बड़ी बात है कि 15,700-800 का जो दायरा है वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह साबित हो रहा है। ये अभी तक को समझ में आ रहा है। पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखेंगे तो अगर आप तेजी नहीं देख पा रहे मार्केट में तो कम से कम ये सपोर्ट एरिया आप जरूर अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे कि 15,700-800 की रेंज बाजार किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है। आज शाम को फेड की बैठक होगी, कल उनका फैसला आ जाएगा। ठीक उससे पहले मार्केट एक सीमित दायरे के अंदर है जिसको हम सपोर्ट एरिया 500, 700, 800 कह रहे हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत है। उसकी बड़ी वजह है कि कुछ सरकारी बैंकों में खासकर एसबीआई की वेटेज ठीक ठाक है, वो आज इतना खराब नहीं है। तीसरा, ऑटो बैंक फाइनेंशियरों में आज हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑटोस की ऑल तो वैसे वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वैसे कन्विक्शन का काम काफ़ी अच्छा करता है, क्योंकि ऑटो और रियल एस्टेट 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे अगर ग्रोथ आती है तो मार्केट या इकोनॉमी को लेकर अच्छे साइंस आते हैं आगे चल के, इसलिए कुछ बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। गैस कीमतें घटने से आईजीएल, एमजीएल को 2 से 4% तक का बेनिफिट मिल रहा है। असल में इंटरनेशनल मार्केट में गैस के प्राइसेस टूटे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सीधा बेनिफिट आता है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लेके आती हैं जैसे गेल जैसी कंपनीज, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सीधा कंज्यूमर वाली कंपनी जो सीधा कंज्यूमर को गैस सप्लाई करते हैं उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आ जाएगी। वो आगे कंज्यूमर को पास ऑन करें ना करें वो उनका अपना मेथड है, बट हाँ उनकी कीमतें जरूर कम हो जाती हैं। 5वीं, इंडिया विक्स वापस से 22 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है, ये अच्छी बात है। बढ़ नहीं रहा तो घट भी नहीं, तो फिलहाल अभी 2190 के आसपास आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इंडिया विक्स। 5 बड़ी बातें थी। अब जल्दी से रोहित शिंगरे से हम ये पता करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। लेकिन ठीक उससे पहले हम आज का निफ्टी का डाटा बताएं। हम आज रोहित से ये पता करें कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमको करना क्या है। पहले कल हमारे मेहमान थे प्रशांत सावंत, एक बार उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। कल हमने बहुत सारे शेयर डिस्कस किए थे, तो एक रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आते हैं पहले। तो प्रशांत सावंत जो कल हमारे मेहमान थे, उन्होंने जो यहाँ पे कॉल्स दी उसमें टाटा स्टील बेचने की रिकमेंडेशन थी। आज टॉप लूजर ही टाटा स्टील था। आज आपको ध्यान होगा सुबह सुबह मैंने ही आपको नोटिस कराया था कि टाटा स्टील आज निफ्टी का टॉप लूजर है और इसके अंदर नुकसान बना, करीब 4% का गेन आपके अकाउंट में आया। बलरामपुर चीनी, इसके अंदर क्या हुआ कि 200 दिन की एवरेज को पार करके ब्रेकआउट का कैंडिडेट बना। कल हमने डिस्कस किया था शेयर के अंदर आपको 3% का। बिरला सॉफ्ट आईटी का इकलौता तो नहीं बोलूंगा, मिड कैप में सबसे अच्छे शेयरों में से एक है, जो कि पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है 2%। गेल पे आज जेफरीज की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने भी 168 का टारगेट दिया। कल 148 का भाव था, आज आप देख पा रहे होंगे 150 भी पार हो गया। ये 2% तक का रिटर्न यहाँ पर भी आपको मिला। तो कुल मिला के काफी बेहतर स्टॉक्स कल प्रशांत सावंत ने दिए। आज रोहित शिंगरे की बारी, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम अपने आप में खास है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर, ना केवल बेहतर बनेगा बल्कि आपका ट्रेडिंग को पोर्टफोलियो भी काफी बेहतर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के डाटा पे आते हैं। 2 से 2.5% का आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। रिस्क इंडिकेटर अभी भी 15,800 के जस्ट नीचे बना हुआ है। वीवैम जिसको हम कह रहे हैं, ये ऊपर आ जाए और थोड़ा बहुत और शॉर्ट कवरिंग हो तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड में कुछ बदलाव होगा, नहीं तो ट्रेंड अभी सपाट है, ना तो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। ये 10, 20, 30 पॉइंट का हेर फेर में निफ्टी चलता हुआ आपको दिख रहा होगा। आज के 10 दिन की एवरेज यानी कि अब नियर बाय एवरेज अगर आप देखेंगे तो 16,336 है। 20 की एवरेज 16,285 है, वहां से अभी भी 400 पॉइंट दूर है। तो बहुत छोटी एवरेज को पाने के लिए भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो हम पहले अपना बेस, अपना ठोर ठिकाना, अपना सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, अभी तो वही नहीं मिल रहा। रेजिस्टेंस तो बहुत दूर की बात है। खैर, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस जो आज की छोटी रेंज है उसका आप देख पा रहे होंगे 840 आज का रेजिस्टेंस है, और आज का जो सपोर्ट एरिया 15,641 यानी कि 640 का सपोर्ट एरिया है। अब जरा आज के मन रोहित शिंगरे से पता करते हैं हमको करना क्या चाहिए। रोहित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जरा आप गाइड कीजिए आज क्या करें निफ्टी के अंदर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए, अगर मैं टेक्निकली पहले बात कर तो टेक्निकली काफी अच्छे सपोर्ट्स के करीब करीब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम लोग ने हिस्टोरिकली देखा है कि जब जब
15,700 15,660 के जोन में निफ्टी आया है। एक बार हम लोग ने पुल बैक यहाँ से प्ले होते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं वो पुल बैक यहाँ पर मिस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलना पड़ेगा। अगर किसी को ट्रेड लेना ही है तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग साइड में ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हम लोग सपोर्ट्स के करीब ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी जी। तो 15,700 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि थोड़ा सा मूव टुवर्ड्स 15,800 आए। बिकॉज अगर आप डेटा को देखें तो 15,700 और 15,800 के कॉल और पुट राइटर्स काफी हेवी हो चुके हैं। एक नैरो बैंड बन चुका है ऑन दी फ्रंट ऑफ ऑप्शन डेटा। तो मुझे लग रहा है कि 15,700 15,800 यहाँ पर ही कहीं ना कहीं आप ट्रेड देखेंगे पूरे दिन में। जैसे ही 15,800 के ऊपर निकलेंगे डीपीजी, फिर हम लोग एक काफी बढ़िया मूव आता हुआ देखेंगे। तो ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है काफी अच्छे सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से आप एक बार लॉन्ग्स के बारे में सोच सकते हैं। 15,700 के नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 15,800 का आपका टारगेट रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया, डेटा जो है काफी नैरो रेंज जो है एक्सपेक्ट करके चल रहा है। 15,700 15,800 की रेंज हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक की अगर डीपीजी बात कर दो, सेम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है। हम लोग सपोर्ट्स की करीब ट्रेड कर रहे हैं। बट अगेन डेटा की अगर मैं बात कर दो 33,300 ऑन द डाउन साइड, जो कि काफी अच्छा राइटिंग हम लोग देख रहे हैं। और ऑन दी हायर साइड 33,500, जैसे 33,500 क्रॉस करेगा फिर आपको एक मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी मोटा मोटा जो आप व्यू लेके चल सकते हो, थोड़ा पॉजिटिव साइड में लेके चल सकते हैं। बट अगेन ये जो व्यू है डीपीजी, ये सोलोली फॉर इंट्राडे के लिए रहेगा। कोई भी कैरियर हम लोग पोजीशन नहीं करेंगे, बिकॉज शाम में मीटिंग भी है और हम लोग देख भी रहे हैं कि काफी वोलेटाइल है बाजार। तो इंट्राडे के लिए से आपको ट्रेड लेने की सलाह रहेगी एज ऑफ नाउ। ठीक है, जो भी आप करें आज इंट्राडे करें। आपने अभी रोहित के लेवल्स को देखा होगा, सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर उन्होंने निफ्टी का स्टॉप लॉस भी दे दिया और टारगेट भी दे दिया। 15,800 उनका टारगेट, 15,700 उनका स्टॉप लॉस। तो अब आपको जो भी ट्रेड करना है 50-60 पॉइंट ही आपको बीच में मिल रहे हैं। 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप, 50 पॉइंट ऊपर का टारगेट। हाँ, कन्विक्शन ठीक है कि थोड़ा बहुत हम बॉटम के आसपास खड़े हैं, शायद चल सकते हैं। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको नोटिस कराता हूँ, 15,800 की इंपॉर्टेंस हमने आपको सुबह सुबह आपको एफ&ओ के डाटा के अंदर बताई थी। एक बार आप 15,800 की जो 16 जून को पार होने वाली कॉल है और पुट है, उस दोनों का डाटा दिखाइएगा। दोनों के आमने सामने खड़े हुए लोग, जिसे कहते हैं ना कांटे की टक्कर, बराबर की टक्कर है। आपको 15,800 की कॉल और पुट दोनों में दिखेगा और दोनों टूट रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट के अंदर ना तो बियर पैसा बना रहा है, ना ही बुल पैसा बना रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 14% का लॉस 15,800 की कॉल में आपको दिख रहा होगा, 13-14% का। अब आइए पुट के अंदर 16% का लॉस यहाँ पे दिख रहा है। एक ही टेबल पे बैठे होंगे मंदड़ी और तेजड़िए, एक बाय कर रहा होगा, एक सेल कर रहा होगा। दोनों एक दूसरे से पूछेंगे ना कि आपको बेनिफिट है कि मेरे को बेनिफिट है, दोनों कहेंगे दोनों को लॉस है। उसकी बड़ी वजह है कि राइटर्स पैसा कमा रहे हैं इस रेंज के अंदर फंसा हुआ। रेंज ब्रेकआउट होने पर एक चीज बूस्टर बन जाएगी यहाँ से, वो चाहे पुट बनेगी या कॉल बनेगी, वो तो रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद ही पता लगेगा। इसलिए हमने जानबूझ के ऑप्शंस का डाटा आपको सामने सामने स्क्रीन पे दिखाया। और बिल्डअप को छोटा मोटा नहीं, 25% है, पूरा रिवर्स हो जाएगा ये। और अगर चलने पर आ गया इसी तरह से, अगर कॉल का 25%, पुट का भी दिखा दीजिएगा बिल्डअप कितना। OI जो आप देख पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, ये कम नहीं है, ये दोनों का ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर रिदम बहुत फास्ट रहेगा जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। या तो 700 के नीचे 640 वाली रेंज भी तोड़ दो, या तो 800 के ऊपर आज क्लोज कर दो, तभी कुछ होगा। नहीं तो फिर तो गैप के साथ ही होगा जो होगा। खैर, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी सर ने आपको दे ही दिए। मैं सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाऊंगा बिना वक्त गवाए। तो आज के पहले तेजी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। आज गैस वाले रोहित सर, आज शेयर काफी अच्छे चल रहे हैं। आपको पता ही है कि गैस के प्राइसेस इंटरनेशनली थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं। ये एक वन वे, एक तरफा भी हो सकता है ये, या फिर आप इसको वन टाइम भी बोल सकते हैं। आज IGL, MGL और गुजरात गैस तीनों बेनिफिशियरी हैं। हमने IGL को चुना, 3-3.5% ऊपर है ये। और दूसरा AU स्मॉल फाइनेंस। आज जब पहला टिक पहले 5 मिनट में जब बाइंग हो रही थी ना, तो AU स्मॉल के अंदर हो रही थी बाइंग। हमने सुबह सुबह नोटिस करवाया था, टेक्निकल एनालिस्ट से कॉल भी ली थी AU स्मॉल के बारे में। एक बार जरा मेरे को बताइएगा, आज सुबह से ही फ्रेश बाइंग का कैंडिडेट है AU स्मॉल, और दूसरा IGL जो कि गैस के गिरने के प्राइस का बेनिफिट ले रहा है। दोनों के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी है। सर क्या कहोगे, आपकी राय?
डिम्पी जी देखिए, अगर मैं पहले एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करूँ तो 628 630 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है स्पॉट में। और मुझे लग रहा है कि वहां जब उसके ऊपर जब तक निकलेगा नहीं, आपको फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग रॉक्स में बने रहना चाहिए। 628 630 का लेवल आपका थोड़ा इंट्राडे के लिहाज से प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगा। अगर किसी का पोजीशन नजरिया है तो फिर बने रह सकते हैं 628 630 के ऊपर। जैसे ही क्रॉस होगा फिर मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आपको जो देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 650 देखने को मिल सकता है। तो एयू स्मॉल पे ये मेरा नजरिया रहेगा। सेकंड जो स्टॉक है आपका आईजीएल, ये मुझे काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पर आज मेरा बाय रिकमेंडेशन भी रहेगा। जो मेरा स्टॉक रहेगा फॉर अ डे वो आईजीएल ही रहेगा। बिकॉज अगर मैं पहले टेक्निकल्स की बात करूं तो काफी अच्छे सपोर्ट्स है डिप्पी जी यहाँ पर। और वहां से गैप अप ओपन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं आपको इसके प्रीवियस स्विंग जो हाइज है टुवर्ड्स 368 के जो है वहां तक आपको लेके जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आईजीएल के अंदर काफी बढ़िया ट्रैक्शन बन सकता है ऑन द पोजिशनल बेसिस। तो यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 368 का मेरा टारगेट रहेगा। 347 ऑन इमीडिएट बेसिस आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आईजीएल यहाँ से एक बढ़िया पिक हो सकता है 2 से 3 सेशंस के लिए। ठीक है, 2 से 3 सेशन के लिए आईजीएल और चल सकता है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट वाली कॉल भी साबित हो सकती है। फिलहाल तो आप इसको ट्रेडिंग ही माने। 368 आपका टारगेट है और आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। तो 368 के टारगेट के लिए आईजीएल, 347 आपका स्टॉप लॉस है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे लेवल को। अच्छा सर, एयू स्मॉल को तो नहीं आप कन्वर्ट कर रहे ना? वो तो वन वे आज का वन डे है ना, वो तो मूव, कि इसको छोड़ दे अभी? डिम्पी जी देखिए, यहाँ पर 630 के करीब करीब आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। बिकॉज 630 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो 630 के करीब करीब आप यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिएगा। और अगर मैं लेवल्स की बात करूं ऑन द डाउन साइड सपोर्ट जो है इसका, वो करीब करीब आपको देखने को मिलेगा 613 के जोन में। तो 613 का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले। ठीक है, तो आपकी रिकमेंडेशन है। यू स्मॉल फाइनेंस को भी हम होल्ड की कैटेगरी में डाल रहे हैं, यानी कि बाय की कैटेगरी का तो आईजीएल ही आपको मिलेगी। तो आईजीएल भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। खैर, इस बीच हम और शेयर्स पे जाएं। इस बीच एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आज एक खबर आई थी जेनेसिस इंटरनेशनल पे। हमने सुबह सुबह भी आपको हमने त्रिमूर्ति शेयर्स में भी लिया था। खबर ये थी कि 225 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, वारंट वगैरह जरिए इसके जरिए जुटाए जाएंगे। और कुछ और रकम भी, कुछ और जानकारी भी है। इसके लिए हमने सीधा कंपनी के सीएमडी से बातचीत करना ज़्यादा मुनासिब समझा और वो हमारे साथ जुड़ भी गए और उन्होंने समय भी दे दिया। साजिद मलिक जो कंपनी के सीएमडी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। 18 स्वदेश को आप समय दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपने समय भी निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा हमको खबर के बारे में बताइए। आपका 225 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, ये कैसे है सर? वारंट के जरिए है और इक्विटी कन्वर्जन? ये थोड़ा डिटेल हमको एक बार वापस से क्लियर कीजिए सर इसके बारे में। पहले तो शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। और ये जो 250 करोड़ की जो हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उसमें से करीबन 190 करोड़ जो है वो इक्विटी है और 60 करोड़ रुपए जो है तकरीबन वो वारंट के हिसाब से है। और ये जो हमारा जो राउंड है, इट इज बीइंग लेड बाय मलाबार फंड एंड लॉट ऑफ अदर रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स। ओके, ठीक है सर। एक बार आप वजह बता पाएंगे, आप ये रकम क्यों जुटाना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है सर? हमारी कंपनी जो है वो एक नीश एरिया में है, जो हम 3D मैप कंटेंट बनाते हैं। तो अब जो लास्ट ईयर जो नया लैंडमार्क जियो स्पेशल पॉलिसी निकला, जिसमें कि पहले बार भारत में अलाउ किया गया है कि आप हाई डेफिनेशन मैपिंग डेटा बना सकते हो, which is used for many infrastructure development, e-commerce, smart city, ये सब के लिए हमें इस तरीके का हाई डेफिनेशन हाईली एक्यूरेट इंजीनियरिंग डेटा मैप कंटेंट की जरूरत है। क्योंकि ये जरूरत है, इसीलिए जो हमारे गवर्नमेंट ने इसको ये पॉलिसी में अलाउ किया गया है, ताकि डोमेस्टिक कैपेबिलिटी, डोमेस्टिक कैपेसिटी बने इस तरीके के इंजीनियरिंग ग्रेड डेटा को बनाने। और ये हमारी कंपनी की स्पेशलिटी है। तो ये देखते हुए हमने ये सोचा कि हम ये पूरे जो हमारे अर्बन इंडिया का हाई डेफिनेशन 3D मैप डेटा हम बनाएंगे, जो कि आजकल डिजिटल ट्विन बोला जाता है। तो जो डिजिटल ट्विन है वो एक अब एकदम ही एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इन द इंजीनियरिंग फील्ड।
इट इज मच लाइक ये जो मेटावर्स जो अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाए, तो वो हमारी कंपनी की एक स्पेशलिटी है। तो हम ये जो रकम जो हमने रेस किया हुआ है, इससे हम पूरे सब इंडिया के जो मेजर शहरों हैं, टॉप 100 शहरों की हम एक डिजिटल ट्विन या 3D मैप बनाएंगे जिसका यूज है ऑन वेरियस एरियाज। तो जैसे कि यूटिलिटी कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, या तो आप ये स्मार्ट सिटी के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी, या तो बेटर डिलीवरीज फॉर ई कॉमर्स, आपके जो स्मार्ट कार्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस तरीके का मैप डेटा का यूसेज। तो हम इसलिए ये हम रकम इसलिए यूज करेंगे। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपका रेवेन्यू मॉडल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप विदेशों से भी अच्छी पैसा कमाते हैं, 58%। आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो 58% से ज़्यादा आपका रेवेन्यू फॉरेन से आता है सर, इंडिया से बाहर से? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट है एप्पल कंप्यूटर्स। तो हमारा काम, हम इनको सपोर्ट करते हैं ऑन अ वर्ल्ड वाइड लेवल। और जिस तरीके से जब हम ये जो डेटा बनाएंगे तो इससे हमें एकदम उम्मीद है कि हम जितने भी बड़े जो बिग टेक कंपनीज हैं उसके साथ हमारी पार्टनरशिप होगी, जो हम ये कंटेंट बनाने के उम्मीद में। उम्मीद तो खैर ऑलरेडी कंटेंट बना चुका है जो पूरे भारत। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने क्लियर भी कर दिया कि हम कैसे ये जो रकम हम बता रहे थे आपके सामने 225 करोड़, ये किस वे से आएगी, पर्पस क्या है, आगे आपके कौन से क्लाइंटेल में, एप्पल जैसा बड़ा क्लाइंटेल भी है क्योंकि आपकी 58% रेवेन्यू तो फॉरेन से आ रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कार्यक्रम में वापस से आगे बढ़ते हैं। 5% का सर्किट लगा हुआ, सुबह से सर्किट लगा था जैसे रकम जुटाने की खबर बाजार में आई थी। अब हमने आपके सामने 2 शेयर तो रख दिए थे, एक तो एयू स्मॉल के अंदर होल्ड रखा था हमने, आईजीएल के अंदर हमने अब बाय आपके सामने कॉल रखा। शॉर्ट कवरिंग 2 शेयर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, दीपक नाइट्रेट। रोहित सर एक बार चेक कीजिएगा आप, एक तो दीपक नाइट्रेट और दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। है टायर वाली कंपनी है, चल नहीं रही है टायर वाली कंपनीज, बट फिर भी रुक के बालकृष्ण के अंदर बाइंग आ जा रही है, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर आ रही है बाइंग। कितना ट्रस्ट करें सर बीकेटी के अंदर, एक तो बाइंग को और दूसरा दीपक नाइट्रेट सर? डिम्पी जी देखिए, अगर मैं पहले दीपक नाइट्रेट की बात करूं तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ ज्यादा बनती हुई दिखेगी जब ये स्टॉक ऑन द इमीडिएट बेसिस 18670 के ऊपर ट्रेड करेगा। 1870 एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम कर रहा है यहाँ पर। जैसे 1870 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा, मुझे लग रहा है कि फिर नेक्स्ट मूव आपको करीब करीब 2000 के करीब देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में बिल्कुल बना रहना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स करना है तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 1870 जैसे क्रॉस करेगा फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है ऑन पोजीशन बेसिस टुवर्ड्स 2000। तो दीपक नाइट्रेट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बेटर तो नहीं है, बट यस खराब भी नहीं है। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। 1810 का स्टॉप लॉस लगाए फॉर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स। फ्रेश लॉन्ग्स 1870 के ऊपर हम लोग इन करेंगे सेम स्टॉप लॉस के साथ में फॉर द टारगेट्स ऑफ 2000। बालकृष्ण इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर है डिम्पी जी। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लॉन्ग्स इनिशिएट करके चल सकते हैं। काफी बेहतरीन सपोर्ट से सेशन में बाउंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जब जो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आपको देखने को मिल सकता है ऑन इमीडिएट बेसिस 2200 रुपए, और उसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर आपको मूव जो देखने को मिलेगा एक्सटेंड होते हुए 2280 तक। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पर काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 2120 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, और यहाँ पर डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग्स भी आप ऐड करके चल सकते हैं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में बिल्कुल बने रह सकते हैं। टारगेट क्या होगा सर बालकृष्ण का बीकेटी का? पहला टारगेट 2200 रहेगा डिम्पी जी, सेकंड टारगेट 2280। पहला टारगेट 2200, दूसरा 2280, 2120 का एक स्टॉप लॉस, 30 रुपये जाएंगे और यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो पहले 50 रुपये और फिर उसके बाद अगर जुड़ गया तो 80 रुपये और, यानी कि 130-40 रुपये आपको मिल जाएंगे। अच्छा सर, आपकी ना लैंग्वेज से हमको ऐसा लग रहा था बीकेटी पे ज़्यादा बुलिश
कंपेयर टू दीपक नाइट्रेट में ठीक हूँ ना? मैं इसलिए बात पूछ रहा हूँ क्योंकि मान लो किसी को एक ही लेना हो तो फिर वो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा कि हाँ बीकेटी ज्यादा ठीक है। बिल्कुल डिम्पी जी, आपने सही समझा है एकदम। बालकृष्ण ज्यादा टेक्निकली साउंड है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, आपके कन्विक्शन ज्यादा ठीक लग रही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात। अब आ जाते हैं सीधा सीधा शॉर्ट्स पे, यानी कि आज के मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो है टाटा केमिकल्स, ये पिछले 2-3 दिन से डिस्टर्ब था और आज इसके अंदर शॉर्टिंग फिर से शुरू हो गई है। और दूसरा ओएनजीसी, एक लेवल के चलने के बाद अब इसके अंदर गिरावट आ रही है। जैसे हमने कहा कि गैस के प्राइसेस कम होते हैं तो जो गैस निकालने वाली कंपनीज होती हैं उनको नुकसान होगा। ओएनजीसी वही काम करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के बिजनेस में है, और जो गैस को ट्रांसपोर्ट करके आप तक पहुंचाती है उनको बेनिफिट होगा। इसलिए आईजीएल एमजीएल चल रही है, बट अपस्ट्रीम कंपनीज में ओएनजीसी पिट गई आज ये करीब 1 से 1.5% का बहुत बड़ा क्रैक है। क्या ये वापस से टूट तो नहीं जाएगा ओएनजीसी? काफी सारे लोगों का सवाल होगा। यही सवाल रोहित जी हम आपसे पता करते हैं। आज का जो फ्रेश शॉर्टिंग का डाटा इतना गंभीर तो नहीं है कि ये और नीचे जा सकता है? दूसरा, एक टाटा केमिकल्स के अंदर क्या करें सर, इससे 1000 तो पार ही नहीं हो रहा, बार बार इसी रेंज पे आके बहुत जोर से सेलिंग आती है इसमें। और सेलिंग का जो डेंसिटी है ना, स्पीड, वेलोसिटी, वो स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है आजकल टाटा केमिकल में। हाँ बिल्कुल डिम्पी जी, अगर मैं पहले ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें जो काफी अच्छा सपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली काफी अच्छा सपोर्ट था, वो था 155 रुपीज का। वो आज के सेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए दिखा है। प्लस लास्ट 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं सेल ऑफ हावी होता हुआ दिख रहा है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास में शॉर्ट्स है तो उनको बने रहना चाहिए। 155 रुपए आपका, 155 156 आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और मुझे लग रहा है जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आपको थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है, करीब करीब 149 146। और फ्रेश लॉन्ग अगर किसी को करने हैं तो 156 के ऊपर ही हम लोग सोचेंगे। 156 के नीचे जब तक है डिम्पी जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक रहेगा और थोड़े बहुत नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं ओएनजीसी के अंदर। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। शॉर्ट्स के अंदर लॉन्ग्स 156 रुपए के ऊपर। टाटा केमिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट जो था 910 का था और डिसिजनली ब्रेक हुआ है, और उसके बाद में हम लोगों ने काफी अच्छा सेल ऑफ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है डिम्पी जी, वो करीब करीब 850 के लेवल के करीब करीब है। तो यहाँ से आप 20 से 25 रुपए का फॉल और एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टाटा केमिकल के अंदर। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है ऑन दी शॉर्टर साइड, और मुझे लग रहा है कि काफी टाइम बाद एक रेंज ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है 850 तक अगर किसी के पास में शॉर्ट्स है तो 850 तक आप एक बार होल्ड करके चल सकते हैं टाटा केमिकल के अंदर। फ्रेश लॉन्ग्स कंप्लीटली अवॉइड करने एज ऑफ नाउ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ओएनजीसी के अंदर बस एक चीज का ध्यान रखना है, 156 अगर वापस आ जाए तो जिनके पास शॉर्ट की पोजीशन है उनको काटनी पड़ेगी, नहीं तो जिनके पास शॉर्ट है वो कैरी कर सकते हैं 156 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पॉइंट है टाटा केमिकल्स का, नए वालों को कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि 50 रुपए का डिस्टेंस अभी भी है। तो अगर नीचे जा रहा है तो 50 रुपए जिनके पास शॉर्ट पड़ा है वो थोड़ा बहुत और नीचे अगर प्रॉफिट बुक करना चाहे तो अपना कर सकते हैं। जिनके पास पहले से लॉन्ग की पोजीशन है, एक बार 850 के आसपास आ जाए ना फिर देखिएगा। अगर आपको जरूरत लगती है कि आप एवरेज करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, नहीं तो 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। 850 के वाले पुल बैक अपने आप भी दे सकता है, तो इसलिए ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट, और दोनों शेयर्स के अंदर। रोहित जी बस चलती चलती आपकी ट्रेडिंग कॉल्स और आप चाहिए बस। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए एक स्टॉक तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि आईजीएल था, जहां पर मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफी बढ़िया मूव आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड जो स्टॉक रहेगा थोड़ा उसमें मूव ऑलरेडी आ चुका है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी थोड़ा डिप आएगा तो भी ज्यादा बेटर है, बिकॉज जब मैं देख रहा था स्टॉक तो आई थिंक करीब करीब 2200 के करीब करीब था, तो थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि वापस से अब यहाँ पर 50% लेके चल सकते हैं। थोड़ा नीचे आएगा 2200 के करीब करीब, वापस आप थोड़ा एड ऑन करके चलिए। स्टॉक का नाम रहेगा पॉलीकैब। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है डिम्पी जी, काफी अच्छे सपोर्ट से आज हम लोग एक पुल बैक देख रहे हैं। कल के सेशन में एक फॉल्स ब्रेकआउट आया और फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में आज एक काफी अच्छा पुल बैक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एक नॉर्थवर्ड मूव डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए टुवर्ड्स ऑन इमीडिएट बेसिस 2300 और 2350। तो यहाँ पर मेरा लॉन्ग्स करने का सलाह रहेगा पॉलीकैप के अंदर। करंट लेवल्स पर भी आप बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा डीप अगर मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा आपका। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके चलना रहेगा वो रहेगा 2150 का।
ठीक है, 2150 का एक स्टॉप लॉस। पॉली कैब आपका दूसरा शेयर। आईजीएल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको रीजनिंग भी बता दी है, ये भी रोहित सर की लिस्ट में ही है। ये पॉली कैब वैसे कल बहुत खराब था, जिनको कल का एक्सपीरियंस है ना, भूल जाओ, बिल्कुल फॉर्मेट और रीबूट कर दो अपने आप को। आज का दिन ऑलमोस्ट अलग है, बिल्कुल कल और आज में जमीन और आसमान का फर्क है पॉली कैब में। ठीक है, पॉली कैब बाय कॉल हम नोट कर लेते हैं सर आपके, और उम्मीद करते हैं कल जब हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे होंगे तो आपके काफी सारे शेयर हम ये बता पाएंगे, देखो इसमें 2%, इसमें 3%, इसमें कई अच्छे % का आपको रिटर्न मिला है। बहुत शुक्रिया रोहित जी, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए इंडेक्स पे एक छोटी रेंज और अलग अलग शेयर्स के अंदर आज का दायरा बताने के लिए। बहुत क्लियर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।